तो क्या आप ये जानते हैं कि जापान के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने एक ऐसे अलार्म क्लॉक का इन्वेंशन किया है जो कि सिर्फ डीफ पीपल्स के लिए ही बना है बस। और क्या आपको ये पता है कि जो दुनिया का सबसे महंगा कुकी है उसका प्राइस है $1000। इस वीडियो में आप जानोगे 20 ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स दैट ब्लो योर माइंड। वेलकम टू ओके। सिर्फ 2 किलोमीटर में फैला हुआ ओके नाम का ये टाउन यूएस के ओक्लाहोमा नाम की सिटी में मौजूद है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम ओके कैसे पड़ा। वैसे तो 1919 से पहले इस टाउन के बहुत से डिफरेंट नाम हुआ करते थे, लेकिन 18 अक्टूबर 1919 में ओक्लाहोमा सिटी की किसी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रखे ओके ब्रांड्स के ट्रक्स के नाम पर ही इस टाउन का नाम पड़ा। इन शॉर्ट, ट्रक के नाम पे टाउन का नाम। फिर तो हमें भी अपनी जगह का नाम टाटा रख लेना चाहिए। परफ्यूम्स तो हम सबको ही अक्सर बहुत पसंद आते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चीता, टाइगर, स्नो लियोपार्ड, पैंथर और बाकी वाइल्ड कैट्स दे ऑल्सो लव परफ्यूम बट ओनली कैल्विन क्लेन। ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स फ़ोटोशूट पर जाने से पहले इसी परफ्यूम को लगा कर जाते हैं ताकि टाइगर, चीता, स्नो लियोपार्ड जैसी वाइल्ड कैट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और वो इजीली अपना काम कर सकें। इसके अलावा ज़ू वाले भी इसका यूज़ करने लग गए अब तो। बेसिकली क्या होता है ना कि कैल्विन क्लेन को लगाने के बाद अगर आप उनके पास जाते हो तो वो पागल हो जाते हैं आपके लिए। और अगर मन कर रहा है कैल्विन क्लेन लगाकर जाने का तो चले मत जाना इसे लगाकर भी किसी भी वाइल्ड कैट के सामने, क्योंकि है तो वाइल्ड ही, पेट तो बन नहीं जाएगा। इसके अलावा आप में से कितने लोग कैल्विन क्लेन यूज़ करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्लूटो के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में कुछ साल पहले तक था और अब तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं भी, क्योंकि 2016 के आसपास उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि प्लूटो का सरफेस एरिया रशिया के सरफेस एरिया से भी कम है। प्लूटो का सरफेस एरिया 16.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था और रशिया का सरफेस एरिया 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 24154393 आपकी स्क्रीन पे जो ये नंबर लिखा है ना, अगर आप इस नंबर को गूगल पर सर्च करोगे और इमेजेस वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोगों ने अपना हेड फ्रीज़र में रखा हुआ है। पहली बार देखने में तो ये बहुत क्रीपी लगता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इन इमेजेस की बैक स्टोरी क्या है। 6 अप्रैल 2009 को डेविड हॉर्विट्ज़ नाम के एक अमेरिकन फ़ोटोग्राफ़र ने सोचा कुछ न्यू ट्राई करने का। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, जिसके बाद उन्होंने अपने सर को फ्रीज़र में रखकर फ़ोटो क्लिक की और उसे इस नंबर के साथ फ्लिकर पर पोस्ट कर दिया और बाकी लोगों से भी ये करने को कहा। और मुझे तो ये समझ नहीं आया कि बाकी लोगों ने फालतू बात मानी क्यों। बस यही रीज़न था इस नंबर के पीछे और ये नंबर उन्होंने बस रैंडमली सेलेक्ट किया। इसका कोई मीनिंग नहीं है। इस वीडियो को पोस्ट करके या फिर इस वीडियो के बाद आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आप कभी भी क्रोकोडाइल्स या एलिगेटर के बीच फंस जाओ तो गलती से भी किसी भी पेड़ पर चढ़ने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये दोनों ही पेड़ पर चढ़ सकते हैं। यस, दे बोथ कैन क्लाइम ट्रीज। इनफैक्ट इस फैक्ट को तो आपको याद रखना चाहिए, काम आएगा, राइट। अब मैं आपके सामने कुछ कंपनीज़ का नाम लूँगा। ओडी, लैम्बोर्गिनी, स्कोडा, बुगाटी, पोर्श, डुगाटी, टोयोटा। क्या आपको लगता है कि ये सारी अलग अलग कंपनीज़ हैं? तो आप गलत हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो, क्योंकि ये अलग अलग कंपनी नहीं है, ये सिर्फ एक ही कंपनी है जिसका नाम है वोल्क्सवैगन। जैसा कि आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा ही होगा कि शार्क का बाइट कितना डेंजरस होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि ह्यूमन टीथ और शार्क टीथ दोनों सेम पावर के ही होते हैं। यानी कि जितना खतरनाक शार्क का टीथ होता है उतना ही खतरनाक हम ह्यूमंस का भी टीथ होता है। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने के लिए सिर्फ 8 मिनट 19 सेकंड तक का समय लगता है। यह तो सब आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि सन के कोर से उसके सरफेस तक लाइट को पहुंचने में 1 लाख साल तक का समय लगता है। अमेजिंग, राइट। कोका कोला के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। पूरी दुनिया में 1.7 बिलियन कोका कोला डेली सेल की जाती हैं। लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि कोक कंपनी की जितनी भी टोटल बेवरेजेस हैं,
अगर आप डेली कोक की हर एक ड्रिंक भी ट्राई करेंगे तो आपको 9 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे। इतनी सारी वैरायटी हैं कोक की। इट्स ऑसम राइट। तो क्या आप जानते हो कि न्यूयॉर्क की एक फेमस बेकरी जिसका नाम डचेस कुकीज़ है, उस बेकरी की ओनर सोफिया डेमेट्रियो ने वर्ल्ड का सबसे महंगा कुकी बनाया है, जिसका प्राइस है $1000। अगर INR में बात करें तो 75,954 रुपीज़। इतना महंगा कौन ख़रीदता होगा? इसका इतना महंगा प्राइस इसलिए है क्योंकि इस रेड वेलवेट में भरे रूबी चॉकलेट वाले कुकी को 23 कैरेट गोल्ड की 23,000 गोल्ड लीफ से फुली कवर्ड किया गया है। और इसे कस्टमर को सर्व करने का तरीका भी कुछ ऐसा है। ये चॉकलेट शू है और इसमें पर्ल्स की स्ट्रिंग भी लगी हुई हैं। सोफिया ने अभी तक पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 4 पीसीज ही बेचे हैं, 2 न्यूयॉर्क में और 2 दुबई में। एंड इफ़ यू आर कुकी लवर विद डीप पॉकेट्स देन यू शुड ट्राई इट वंस। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। क्या आप जानते हो कि ब्रिटेन की क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड अपने पर्स का यूज़ अपने स्टाफ से सीक्रेट और साइलेंट कम्युनिकेट करने के लिए करती हैं। अगर उन्होंने डिनर के टाइम पर अपना हैंडबैग टेबल पर रखा तो वो कहना चाहती हैं कि अगले 5 मिनट में यहाँ से सब चले जाएं। और अगर उन्होंने अपने हैंडबैग को राइट आर्म की तरफ से घुमाया तो इसका मतलब है कि वो किसी से बात करने के लिए पोलाइट एक्सक्यूज़ ढूंढ रही हैं। और भी बहुत से मीनिंग है। मूव टू द नेक्स्ट फैक्ट। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे सुनकर आप एक बार तो ज़रूर सोचोगे इसके बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि अगर आप 1.1 mm के पेपर को 42 बार फोल्ड करोगे तो उस पेपर की हाइट चांद तक हो जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। आई नो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो इससे ज़्यादा फोल्ड कर सकता हूँ, इसमें क्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका के हाई स्कूल के एक स्टूडेंट ब्रिटनी गैलिवन ने अब तक का हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है वो भी 12 फोल्ड्स का ही है, जो कि उसने सिंगल टॉयलेट पेपर से बनाया था। तो 12 से ज़्यादा फोल्ड मुझे तो लगता नहीं कि हो पाएगा। मैंने भी किया, मुझसे तो हुआ नहीं। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप कर सकते हैं इससे ज़्यादा तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि क्या पता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेक्स्ट नाम आपका हो। बहुत से लोग पेट्स रखने के शौकीन होते हैं और अलग अलग तरीके के पेट्स रखते भी हैं। शायद आप भी उनमें से ही होंगे। लेकिन कैसा रिएक्शन होगा आपका अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक एनिमल की स्पीशीज़ ऐसी भी है जो खुद पेट रखती है। आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसी एनिमल स्पीशीज़ जो पेट रखती है। ईस्टर्न स्क्रीच आउल लिटिल ब्लाइंड स्नेक्स को एज अ पेट रखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लिटिल स्नेक्स के पास माइंड तो होता नहीं है और वो इधर उधर जा भी नहीं सकते। इसलिए वो अपने बच्चों के लिए इन लिटिल स्नेक्स को घोंसले में छोड़कर चले जाते हैं ताकि वो जब उठें तो उन्हें खाकर जल्दी जल्दी ग्रो कर सकें, यानी कि कुछ देर के पेट। व्हाट द फैक्ट। ह्यूमन नोज में लगभग 400 प्रकार के सेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो कम से कम 1 ट्रिलियन डिफरेंट स्मेल्स को सेंस कर सकते हैं। 1920 से पहले तो लोग यही जानते थे कि ह्यूमन नोज सिर्फ 10,000 डिफरेंट स्मेल्स ही सेंस कर सकती है। लेकिन बाद में न्यूयॉर्क में हुए एक सर्वे के हिसाब से ये पता चला कि ह्यूमन नोज सिर्फ 10,000 ही नहीं बल्कि 1 ट्रिलियन डिफरेंट स्मेल्स को सेंस कर सकती है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पेस तब तो ये फैक्ट आपको बहुत ही अमेज करने वाला है। आपको ये तो पता ही है कि सन कितना बड़ा है, लेकिन एक्चुअली कितना, शायद आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा। तो आज मैं ही आपको बता देता हूँ कि सन कितना बड़ा है। सन इतना बड़ा है कि उसमें 1.3 मिलियन अर्थ बड़े ही आराम से फिट हो सकती हैं, यानी कि 13 लाख धरती एक सन में समा सकती हैं। तो क्या आप लोग जानते हो कि एमा मार्टिना लुइजिया मोरानो OMRI एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने अपनी लाइफ में 3 सेंचुरीज़ देखी थी। इनका बर्थ 29 नवंबर 1899 को इटली के सिवियास्को में हुआ था। ऐसा मोमेंट बहुत ही कम लोगों की लाइफ में आता है। ज़रा सोचो कि कितना अमेजिंग मोमेंट होता होगा ना वो। लाइक आज 19 सेंचुरी है और कल 20, और वो भी ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हो। अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ 15 अप्रैल 2017 में हो चुकी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मधुमक्खियाँ कितना ऊंचा उड़ सकती हैं
तो आपका जवाब होगा शायद किसी फ्लैट की हाइट तक या फिर किसी टावर की हाइट के जितनी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीज़ माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर उड़ सकती हैं। ये करीब 30,000 फीट तक उड़ सकती हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट की हाइट बस 29,029 फीट ही होती है। है। क्या आप पहले जानते थे कि रशिया में 2011 से पहले बियर को एज अ सॉफ्ट ड्रिंक पिया जाता था, जो कि हर कन्फेक्शनरी शॉप पर लीगली बिकती भी थी। और यही नहीं, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ के लोग खाने के साथ जूस लेना पसंद करते हैं, वहीं रशियन लोग खाने के साथ बियर लेना पसंद करते हैं। यार अलग से तो सही था, लेकिन खाने के साथ। और अब भी अगर 10% से कम अल्कोहल किसी भी चीज़ में होती है तो उसे रशिया में अल्कोहलिक नहीं माना जाता। मतलब कि अगर सिंगल लाइन में बोले तो मस्त पियो मस्त जियो, बड़ों के मज़े आ गए और कुछ बच्चों को बहाना मिल गया। हमें अगर कुछ 1.5 से 2 GB तक का डाउनलोड करना होता है इंटरनेट से तो बहुत टाइम लग जाता है ना, और अगर अच्छी स्पीड हो तो 10 से 15 मिनट। लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा कि जो स्पेस स्टेशंस होते हैं उनको कितनी नेट स्पीड मिलती है। नासा को 91 Gbps की नेट स्पीड मिलती है, यानी कि 91 GB पर सेकेंड। ये करीब इतना होता है कि आपको अगर कोई मूवी 1080 पिक्सल्स में डाउनलोड करनी हो तो बस आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे और हो गया डाउनलोड। इसके डाउनलोड होने की स्पीड जो है वो 1 सेकंड से भी कम की है, 1-2 मिली सेकंड्स में। और इसरो की नेट स्पीड की बात करें तो ये चलाता है 100 Gbps। खैर आपके फ़ोन में कितनी नेट स्पीड है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जापान के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने मिलके एक ऐसा अलार्म क्लॉक बनाया है जो कि बस डीफ पीपल्स के लिए ही बना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि वो तो सुन ही नहीं सकते तो कैसे यूज़ करेंगे वो, ये अलार्म क्लॉक कोई सिंपल अलार्म क्लॉक नहीं है, बल्कि ये स्मोक टेक्निक पर चलता है। जो टाइम इसमें सेट होता है वो ख़त्म होने पर इसमें से धुआं निकलता है, जिसे स्मेल करके वो लोग उठ जाते हैं। और इस इन्वेंशन को 2011 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं इसे, नहीं आई तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर आई तो इसे शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको न्यू वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना और बाय बाय।